पिछले चैप्टर में हमने देखा था जीची जिनवई के शोल्डर्स पर बाइट करते हुए ओमेगास के सेंड ग्लैंड को ढूंढने की बेचैन कोशिश करता है। जिनवई पैनिक में सेल्फ डिफेंस में जीजी के अल्फा ग्लैंड को इंजेक्ट करता है। उससे सिचुएशन कंट्रोल में आती है। लेटर जिनवई अपने शर्ट के कॉलर के नीचे बाइट मार्क्स को देखकर थोड़ा अनईजी होता है और अल्फा की पॉजिटिवनेस पर रिफ्लेक्ट करता है। फ्लैशबैक में जिनवई के अपने पेरेंट्स के रेयर अल्फा बीटा रिलेशनशिप के बारे में बताता है। उनका प्यार स्ट्रॉन्ग था पर प्रेगनेंसी के लिए बैन सब्सटेंसेस यूज करने की वजह से बीटा फादर की डेथ हो गई थी। जिनवई के अल्फा फादर ई रैन गिल्ट के कारण अपने ग्लैंड्स रिमूव करवा लेते हैं अपने पार्टनर के लिए अटॉनमेंट के तौर पर। सर्जरी के बाद उनका हेल्थ और इमोशनल स्टेट डिग्रेड हो जाता है जो जिनवई पर डीपली इम्पैक्ट करता है। जिनवई अपने फादर के सेक्रीफाइसेस और उनका पेन याद करता है और इस कंक्लूजन पर आता है कि वो कभी एक अल्फा से प्यार में नहीं पड़ेगा अपने पेरेंट्स के लिए अपने अटॉनमेंट के रूप में। अब आगे चैप्टर शुरू होता है अगले दिन के सुबह से। जीजी आराम से लेटा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी हल्का सा पेल लग रहा था। वहीं पास में जिनवई बेड के पास सर चेयर पर झुकाए सोया था। तभी जिनवई की नींद खुलती है। अपने टेम्पल को रब करते हुए एक नज़र जीजी पर डालता है जो अभी भी सो रहा था। अपने हाई नेक के कॉलर को ठीक करते हुए उसने अपने नेक के हिक्कीज को ढकने की कोशिश की, सोचते हुए कि यही स्पेयर कपड़े हैं उसके पास ऑफिस में, इसी से काम चलाना होगा। जिनवई खिड़की के पास खड़ा होकर अपने हाथों को स्ट्रेच करता है, एक सांस छोड़ते हुए रात की बेचैनी को पीछे छोड़ने की कोशिश करता है। अपने कोट को एडजस्ट करते वक्त उसकी नज़र शीशे पर उसके रिफ्लेक्शन पर पड़ती है। नेक के फेमिलियर पेन ने उसे कल के चाहोस की याद दिला दी थी। कल के कुछ सीन्स उसकी आंखों के सामने फ्लैश होने लगते हैं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। फौरन अपना सर हिलाकर वो खुद से कहता है, फोकस करो जिन, फोकस करो, और सोच को तुरंत हटा देता है। पर जिनवई के दिमाग में एक तूफान चल रहा था। उसके दिमाग में छोटी छोटी इमेजिनरी वर्जन्स खुद से ही लड़ रही थी, एक एंजल और दूसरी एक नॉटी डेविल। ये क्या हो रहा है? उसके अंदर का कंफ्यूजन और डिनायल चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो इधर उधर चलता रहा, लेकिन अचानक उसकी नज़र बेड पर सोते जीजी पर जाती है जो सोते हुए गजब का हैंडसम लग रहा था। जिनवई भी उसे देखता ही रह गया एक पल, फिर जैसे अचानक उसे खुद का ही रिमाइंडर कराया, वो अल्फा है, वो अल्फा है। जिनवई ने छोटी सी कार्टूनिश डेविल वर्जन को 2 उंगलियों से उठाया और मन ही मन सोचा, बस यही एक वजह ही काफ़ी है इसे ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए। गाइस, आपको तो पता होगा जिनवई ने ऐसा क्यों कहा। अगर नहीं पता तो चैप्टर 10 वाला वीडियो ज़रूर देख लेना एक बार। तो वो अपने आप से बात करते हुए सोचता है, उसे उठा कर लाना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे दूरी बना के रखनी ही होगी अब इससे। लेकिन उसकी आंखों में एक हल्का सा स्पार्कल भी था, जैसे मन के कोने में कुछ और ही चल रहा हो। फिर उसका लॉजिकल साइड बोल उठा, हाँ, अगर उसके लुक्स और पर्सनालिटी मेरे टाइप के हैं तो क्या। तभी हमारा हैंडसम चीजी धीरे से अपनी आंखें खोलता है। सनलाइट कर्टन्स के थ्रू आती हैं, उसकी आंखों को थोड़ा चौंधिया देती हैं। ये जगह कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? उसने धीमी ग्रॉगी आवाज में कहा, अपने हाथ को फोरहेड पर ले जाते हुए। पर्दे के पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है और एक फैमिलियर जिनवई की आवाज सुनाई देती है। जिनवई ने काम और अपने फर्म टोन में पूछा, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? कल रात की कोई बात याद है तुम्हें? जीजी ने कुछ पल ब्लिंक किया, जैसे कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो, फिर धीरे से अपना सर हिला दिया। नॉट रियली, उसने स्ट्रेच किया अपने हाथों से डिसेबल्ड हेयर को सेट करते हुए। थोड़ा सरप्राइज टोन में बोला, कितने टाइम बाद इतनी अच्छी नींद ली है मैंने। जिनवई अपना कोट ठीक करते हुए एक काम और फर्म टोन में बोलता है, पैक कर लो और रेडी हो जाओ, तुम्हें यहाँ और रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर मन ही मन सोचता है, अच्छा है कि तुम्हें याद नहीं,
वरना मैं शायद किसी से नज़र मिलाने के लायक भी नहीं रहता। जीजी थोड़ा स्टंट था जिनवई के एब्रप्ट टोन से। उसके लिप्स हल्की सी प्रोटेस्ट करने के लिए खुले, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। जिनवई ने कर्टन को साइड में करते हुए कहा, तुम्हारे फॉलोअप के लिए एक और डॉक्टर अरेंज कर दूंगा। फिर आगे कहता है, वो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, इसलिए चिंता मत। जिनवई जाने ही वाला था कि जीजी बोला, रुको। जिनवई एक पल के लिए रुका। उसके शोल्डर्स विजिबली टेंस हो गए। धीरे से उसने अपना फेस पलटा और जीजी की तरफ देखा, लेकिन जीजी का फोकस कुछ और था। जिनवई के नेक पर एक बैंडेड। उसकी शार्प आइज ने तुरंत स्पॉट किया, ये बैंडेड, ये कल रात तो नहीं था। जीजी के थॉट सडनली कनेक्ट होने लगे, और ये तो उसके ग्लैंड के ऊपर है। उसी वक्त जीजी ने कुछ सोचा और उसकी आंखें हल्की सी वाइडन हो गई। कुड इट बी? उसके मन में एक शौक की लहर थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। जिनवई पीछे मुड़कर चलने लगा। तभी जीजी ने उसका हाथ पकड़ लिया। डोंट लीव येट। जिनवई ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा। हुआ क्या है? जीजी ने एक सेकंड के लिए हेसिटेंट हुआ, फिर बोला, मैंने कल रात कुछ किया क्या तुम्हारे साथ? उसने कुछ वरीड वॉइस में पूछा। जिनवई थोड़ा स्टार्टल्ड हुआ, लेकिन अपने हाथ को फ्री करते हुए बोला, नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके एक्सप्रेशंस बता रहे थे जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। यू जस्ट हैड अ शार्प एज, और इसी वजह से एक स्क्रैच हो गया, बस, और कुछ नहीं। जिनवई ने नर्वसली कहा, अपनी बातें समझाते हुए, लेकिन उसके एक्सप्रेशन कुछ और ही कहानी बता रहे थे। अचानक जीजी ने अपने स्ट्रॉन्ग ग्रिप के साथ जिनवई का कॉलर लाइटली खींच लिया और उसे वॉल के अगेंस्ट जेंटली पिन कर दिया। क्या मैंने कुछ गलत किया था लास्ट नाइट? जीजी उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना कि झूठ मत बोलना। उसकी आंखें डायरेक्टली जिनवई पर लॉक थी, जैसे हर रास्ता बंद कर दिया हो। ना कोई एस्केप, ना चांस, ना ही कोई एक्सक्यूज के लिए जगह। जीजी जिनवई के नेक के बैंडेड को निकालकर अपना डाउट कंफर्म करता है, ये तो हिकी है। जीजी को बेचारा शॉक में ही चला जाता है। जिनवई अपने आप को जीजी के ग्रिप से फ्री करता है और कहता है, क्या तुम कहीं के यंग मास्टर हो जो एक सिंपल मॉस्किटो बाइट भी नहीं छुपा सकते? जीजी का एक्सप्रेशन कंफ्यूज्ड और डिफेंसिव होता है। जीजी जवाब में थोड़ी गुस्से वाली टोन में बोलता है, ये अक्टूबर है और तुम्हें लगता है कि एक मॉस्किटो बाइट है? क्या मुझे बच्चा समझ रखा है? मीनवाइल मॉस्किटो कार्टून पीछे से प्लेफुल एक्सप्रेशन में हल्ला मचाता है, जैसे कि कह रहा हो, भाई मुझे क्यों ड्रैग कर रहे हो इसमें? ये सब तुम दोनों का ही किया धरा है। जिनवई एक नरम सी हंसी के साथ कैजुअली जवाब देता है, तुम सिर्फ 19 के हो और मेरे लिए तो तुम एक बच्चे ही हो।